वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज हम बात करेंगे बार बार चक्कर आने के कारण। यदि आप एक हेल्थ सेफ्टी एक्सपर्ट हैं, अगर आप हेल्थ में प्रैक्टिस करते हैं, लाइक अगर आप हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर हैं, फायर सेफ्टी ऑफिसर हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं, किसी भी फील्ड में हेल्थ, अगर हेल्थ आपका एक्सपर्टीज है तो आपको इस बात को जानना बहुत ही जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि बार बार चक्कर आने का कारण क्या होता है? हमें चक्कर क्यों आते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है खतरनाक बीमारियों की तरफ इशारा करता है? जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये खतरनाक बीमारियों की तरफ इशारा करता है। हमारी बॉडी में जब भी कुछ अनवांटेड एक्टिविटीज होती है तो फिर बॉडी हमें एक सिग्नल देता है और वह किसी न किसी रूप में आता है। तो बार बार चक्कर आने का कारण भी कुछ इसी तरीके का है। चलिए कुछ इस तरह के समझते हैं। गर्मी में धूप में देर तक घूमने, शरीर में पानी की कमी होने से भी आपको चक्कर जैसा महसूस हो सकता है। सपोज करिए कि आप साइट पे काम कर रहे हैं, वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं और आपके साथ काफी लोग काम कर रहे हैं, काफी एम्प्लॉयर काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, वर्कर काम कर रहे हैं और अचानक किसी व्यक्ति को चक्कर आ गया, चक्कर आके वो गिर जाता है। तो आम तौर पे लोग इसे क्या नजरअंदाज कर देते हैं कि चलो भाई, हाँ हो सकता है कोई गैस चढ़ गई होगी, कोई बात। लेकिन नहीं, यह इशारा करती है। अगर इस बात को आप समझ लेंगे तो कंपनी का बहुत बहुत पैसा बचा सकते हैं और आने वाले जो खतरे हैं उससे आप निजात पा सकते हैं। हर एक चीज को मैं बताऊंगा, कैसे होता है, क्या उपाय करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब चीज बताऊंगा। दूसरा कारण देखिए, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत कम या ज्यादा होता है, जिसे आप बीपी कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं, कम या ज्यादा होता है, या फिर मॉर्निंग सिकनेस की जैसे डिजीज हो, डायबिटीज की समस्या शुरू हो गई हो, उनमें भी चक्कर या वर्टिगो की समस्या हो सकती है। चक्कर को हम वर्टिगो भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो कारण तो आप समझ लीजिए। एक एक कारण को बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। आप एक अच्छे हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर बन के निकलेंगे तो निश्चित रूप से ये सारी चीजें आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस बात से आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि आपको फील्ड में काम करना होता है, साइट पे काम करना होता है, वर्क प्लेस पे काम करना होता है, दो या दो से अधिक साइटों पे विजिट करना होता है और लोगों को, वर्करों को देखना होता है। तो ये सारी चीजें भी जाननी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। सामान्य अवस्था में ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर का कम होने से भी चक्कर आते हैं। एक कारण ये भी है। यदि ब्लड प्रेशर में तेज उतार चढ़ाव आ रहा है तो सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है। अब जरा सोचिए, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, कम हो रहा है, इससे मेरा क्या मतलब है? हम तो एक हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर है, हम तो एक फायर सेफ्टी ऑफिसर है, हमें क्या मतलब है इससे प्रेशर आ रहा है? ये तो डॉक्टर की चीजें हैं। नहीं सर, अगर आपको एक चीज मैं बताता हूं, ब्लड प्रेशर का उतार चढ़ाव होना, फिर चक्कर आना, ये किसी न किसी चीज को इंडिकेट तो करता है। बीमारियों को इंडिकेट करने के साथ साथ ये अल्कोहलिज्म को भी करता है। अगर कोई वर्कर, मान लीजिए कि अगर नशा करके आया या उसे वो ड्रग एडिक्ट है, अल्कोहलिज्म है, या वाइन लेकर आता है, शराब पीकर आता है, तो उसका ब्लड प्रेशर क्या होगा? अचानक उसके ब्लड प्रेशर में चेंजेस आएंगे और चेंजेज आने की वजह से क्या होगा? दो सिम्टम्स यहाँ पे काम करेंगे। एक तो डर भी होगा कि हम पकड़े ना जाए, और दूसरा ब्लड प्रेशर बॉडी के इंटरनल में, यानी शरीर के अंदरी भाग में जो खून बहता है नसों में, उसके कारण। तो दोनों में जब डिफरेंस आएगा तो निश्चित रूप से ऑक्सीजन की कमी होगी ब्रेन में, और जब ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होगी तो वह व्यक्ति बेहोश होकर गिर जाएगा। तो ये जानना बहुत जरूरी है। ये आपको बता सकता है कि कहीं यह व्यक्ति ड्रग एडिक्ट तो नहीं है, कहीं यह तो ड्रग एंड अल्कोहल का मिसयूज तो नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपको जानकारी मिल जाती है इन छोटे छोटे कारणों को और लक्षणों को जानने से। अगर कोई वर्कर बहुत ज्यादा थक जाता है या शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो उस समय भी उसे चक्कर आने की समस्या आती है। और चक्कर का एक सीधा संबंध होता है कान की बीमारी से। अगर कान में आपकी बीमारी है, कान से संबंधित बीमारियां हैं, तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए बार बार चक्कर आने से आप परेशान होंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और जानेंगे चक्कर आने का दूसरा कारण क्या है। ये तो मैंने बात किया, मेडिकल बात किया, वर्क प्लेस और साइट की बात किया कि ये सिचुएशंस आते हैं, ये कंडीशंस होगा तो ये होगा। ठीक है, अब जरा जान लीजिए कि चक्कर आने के दूसरे कारण भी हो सकते हैं। वो क्या कारण हो सकते हैं? भीतरी कान में गड़बड़ी पहला कारण होगा, भीतरी कान में गड़बड़ी। दूसरा, मोशन सिकनेस की डिजीज हो सकती है आपको। कुछ दवाओं का दुष्प्रभाव, अगर आप लंबे समय से दवाइयां ले रहे हैं, लंबे समय तक शराब का सेवन कर रहे हैं, या लंबे समय तक किसी ड्रग का सेवन कर रहे हैं, तब भी आपको चक्कर आने की समस्या आएगी। ब्लड सर्कुलेशन, अगर आपके बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर नहीं होता है और उसमें कहीं ना कहीं उसके प्रेशर में उतार चढ़ाव आता है, तब भी आपको चक्कर आने की समस्या आएगी। संक्रमण, अगर बॉडी में कहीं पे संक्रमण हो गया है, यानी क्या हो गया, ये जो है जिसे आप कहते हैं इन्फेक्शन हो गया, तो जहां जहां इन्फेक्शन होगा, बॉडी में होगा, तो फिर चक्कर आने की समस्या होगी।
चोट लग जाना, कार्य करते समय आपको चोट लग जाना या गंभीर चोट लग जाना या पहले से चोट लगा हुआ था और फिर ठीक हो गया, लेकिन कभी-कभी जब हवा चलती है तब आपको दर्द होता है, दर्द का महसूस होता है, मौसम चेंज होगा तो चक्कर आने की समस्या आती है, तो ये लक्षण होते हैं। इन सारी बातों को जानने के बाद से आप बहुत अच्छी तरह से डायग्नोस कर पाएँगे और अपने काम को बेहतर स्वरूप दे पाएँगे। कई जगह देखा गया है कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी नर्व्स की प्रॉब्लम, न्यूरो की प्रॉब्लम, नस की प्रॉब्लम्स अगर हो गई, तो वहाँ पर भी चक्कर आने की समस्या दिखाई देती है। इसके बाद से डिहाइड्रेशन, दैट इज़ द मोस्ट पावरफुल कॉज़ होता है। डिहाइड्रेशन, आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाना। जब आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी, तब भी आपको चक्कर आने की समस्या होगी। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे हम देखते हैं, कभी-कभी एक सिचुएशन और आता है, जैसे आप काम करते हैं, जैसे जब हम लोग काम किया करते थे साइट पे जब उसमें, तो वर्करों की एक समस्या होती थी कि सर चक्कर भी आ रहा है और घबराहट हो रही है, बाकी कोई दिक्कत तो नहीं है, सब ठीक है, सारा मेडिकल चेकअप ठीक है। तो उस समय हमें बहुत ही नॉर्मली और स्वीट एंड सॉफ्ट तरीके से और अपने जो है जो स्वीट कम्युनिकेशन होता है, एक पोलाइट कम्युनिकेशन होता है, उसके द्वारा 2 काम करना चाहिए, या तो फिर उसे मोटिवेट करना, नहीं, नहीं ठीक हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है, थोड़ा देर रेस्ट कर लो, ठीक है, देखता हूँ क्या हो सकता है। तो अब दोनों का कारण क्या है? ज़रा मैं आपको सीरियस इसका जो रूट कॉज़ है उसको मैं बताता हूँ। तो इसका कारण है सिर में चक्कर आना, घबराहट होना और अचानक गिर जाना। ये एक बैलेंस डिसऑर्डर नाम की वजह से होता है, एक तरह की डिज़ीज़ हो सकती है। तो बैलेंस डिसऑर्डर क्या होता है? जब आप अपने शरीर पर खुद ना खड़े हो पाएँ और फिर गिर जाएँ, तो इसे हम बैलेंस डिसऑर्डर कहते हैं। हम में से कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि अचानक चक्कर आने से या फिर घबराहट के साथ पसीना के कारण शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है और इंसान गिर पड़ता है। तो इसे हम कहते हैं बैलेंस की समस्या। ये अक्सर उन वर्करों के साथ होता है जो काफ़ी तनाव में काम करते हैं, उन ऑफिसर्स के साथ होता है जो एकदम तनाव के अंदर काम करते हैं या एक डेडलाइन पे काम करते हैं। उन्हें एक लाइन दिया गया कि आपको इतने तय सीमा में आपको काम करना है। और एनीमिया से पीड़ित लोगों में भी चक्कर आने की समस्या देखी गई। माइग्रेन की समस्या, माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है कि थोड़ा-सा भी चोट आपको सुनाई देता है, साउंड सुनाई देता है, तो आपके ब्रेन में ऐसा महसूस होता है कि बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, बहुत तेज़ दर्द भी होता है। तो माइग्रेन की समस्या भी चक्कर आने के कारण होता है। वर्टिगो की स्थिति में सिर चकराता है और उससे आसपास का वातावरण घूमता हुआ नजर दिखाई देता है। और अगर आपको इंटरनल ईयर प्रॉब्लम्स है, यानी कान के अंदरूनी भाग में कोई घाव बन गया है, अल्सरेशन हो गया है या फिर कुछ इस तरह की दिक्कत आ गई है, तो आपकी आपको एक समस्या और आएगी कि पूरी बॉडी को लगेगा कि चक्कर आ रहा है और उसके साथ-साथ आपके आसपास का जितना भी एटमॉस्फियर है, वो घूमता हुआ नजर आ रहा है। ये सारी चीज़ें, इसके बाद से अब देखिए अगर चक्कर आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए पहला काम तो आपको करना है कि तत्काल आप मेडिकल ट्रीटमेंट आप करें, थोड़ा-सा रेस्ट करें और ताज़ा पानी पिएँ, यानी फ्रेश वाटर पिएँ। ताज़ा पानी पिएँ, कम से कम 1 गिलास पानी ज़रूर पिएँ, दिन भर ज़रूरी मात्रा में पानी पीना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। ब्लैक टी पीना, इसमें तुलसी और अदरक का अगर प्रयोग करते हैं तो यह तन और मन दोनों को शांत करती है, एनर्जी देती है और बॉडी में आपकी सल्फर की मात्रा को बढ़ाती है। अदरक में सल्फर होता है और ये एक हायर एंटीबायोटिक का काम करता है। ठीक है? चॉकलेट खाएँ, केला खाएँ, फिर आइसक्रीम खाएँ, ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। ड्राई फ्रूट्स खाएँ, दही और चीनी खाएँ, ये काफ़ी अधिक कारगर होता हुआ देखा गया है। दही, चीनी खाना, चॉकलेट खाना, केला खाना, फल खाना, तुलसी और अदरक का उपयोग करना, ये सभी चीज़ें हमारी बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से कर देते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह की अगर समस्या आपको आ रही है, तो आप निश्चित रूप से इन तरीकों को अपना करके आप काम कर सकते हैं। आपको डॉक्टर के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इस समस्या से निजात भी पाएँगे। लेकिन एक बात और मैं कहूँगा कि अगर आपको डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ डायग्नोस हो गया है या हार्ट से संबंधित कोई दवाइयाँ खा रहे हैं, ड्रग खा रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह कर लें। ये आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा और फ़ायदेमंद होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद अ, होती होगी और आप समझ पाए होंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो चक्कर आना एक आम कारण नहीं है, ये एक बहुत ही गंभीर बीमारियों की तरफ भी इशारा करता है, बॉडी में हुए अनएक्टिविटीज़ के बारे में भी ये इशारा करता है, जो सिचुएशंस चल रहे हैं उसके तरफ भी इशारा करता है। तो आप इन सब चीज़ों को खा कर के और अपने आप को बेस्ट भी कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं और अपने वर्कर्स को आप टीबीटी के अंतर्गत, ट्रेनिंग के अंतर्गत जो आप टूल बॉक्स ट्रेनिंग करते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें बता सकते हैं, सबको मैसेज दे सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं। ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है और काफ़ी कारगर साबित हुआ है और आप समझ पा रहे होंगे
कि मेरी ये कोशिश रहती है कि हर एक तरह से आप जानकार हों, ताकि आपको किसी भी समस्याओं का दिक्कत न हो और किसी भी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। इसी के साथ डियर स्टूडेंट इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।